इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चंस में फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते रफ में फिगर बना के बताऊंगा, उसके बाद आपको फेयर सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जो कितना है 1.5 मीटर टॉल, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये कुछ दूरी पे खड़ा है, कहाँ, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है 30 मीटर हाइट की। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, अब लड़का यहां खड़ा है तो इसकी आईज हम मान के चलते हैं यहां टॉप पर है। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन वो कह रहा है, पहले मान लीजिए एक लाइन यहां पर एज्यूम कर लेते हैं, यहां पर 30 डिग्री है और ये इंक्रीज होता है 30 टू 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे ही लड़का बिल्डिंग की तरफ चलता है, मान लीजिए थोड़ा देर यहां तक आ गया चल के, यहां से यहां तक आ गया चल के इस पॉइंट तक, तो इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन फिर से देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब बताना है ये डिस्टेंस कितना है जितना ये वॉक करके आया है। एक लड़का खड़ा है 1.5 मीटर का 30 मीटर बिल्डिंग के सामने, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, वो कुछ डिस्टेंस चला, उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। आपसे पूछा है बताइए ये कितना डिस्टेंस चला है। तो चलिए अब मैं आपको फेयर सॉल्यूशन दिखाता हूं। देखिए ऐसे बनेगा इसका कुछ फेयर सॉल्यूशन। ये मैंने फेयर में डायग्राम बना रखा है आपके लिए पहले से। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। ये बिल्डिंग है 30 मीटर की, लड़का है 1.5, तो ये हमारा जो AD मैंने लिया है यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा 30 में से ये 1.5 यहाँ है, तो ये भी DE भी 1.5 होगा। जितनी ये हाइट है उतनी ये हाइट होगी 1.5। 30 में से आप 1.5 माइनस करोगे तो ये आपके पास ऊपर का आ जाएगा AD। तो मैंने यहाँ लिखा है AD इज इक्वल्स टू कितना, AD है टोटल AE माइनस DE। AE में से DE हटा दो, AE है 30, DE कितना है 1.5, ब्रैकेट में रीजन दिया है बिकॉज DE इज इक्वल्स टू BP। आंसर आ गया 28.5। तो हमारे पास ये हाइट कितनी आ गई ऊपर की 28.5। अब देखिए हमें आगे बढ़ने से पहले हमें क्या समझना है, देखिए हमें ये निकालना है BC कि लड़का कितना वॉक किया है, लड़के ने कितना चला है, BC निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले आप BD निकाल लेते हैं, इस ट्राइंगल से, बाहर वाले ट्राइंगल से ABD से BD निकाल लेते हैं, उसके बाद ये अंदर वाले ट्राइंगल से CD निकाल लेते हैं। पूरे BD में से आप CD को हटा देंगे तो अपने आप BC हमारे पास आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बाहर का ट्राइंगल लेते हैं ABD। इन ट्राइंगल ABD मैं आपके लिए एक बार ट्राइंगल यहां पर बना भी देता हूं, एक रफली बना देता हूं। ABD बना लेता हूं बाहर से। हमने अंदर वाला पार्ट नहीं लिया है, सिर्फ ABD ले रहे हैं। ये है 30 डिग्री और AB हमारा निकल के आया है 28.5, राइट। तो अब देखिए इन ट्राइंगल ABD, ये तो है, हमें BD फाइंड करना है। क्या लगाएंगे, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनियस और नीचे होता है बेस, राइट। तो हमें क्या करना है, इस साइड में हमें परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है, हमें बेस निकालना है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, tan का। tan होता है, tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। tan 30 हो जाएगा, परपेंडिकुलर है AD अपॉन BD। तो tan 30 की वैल्यू अगली लाइन में हमने लिखी 1/√3। AD हमारे पास है 28.5 और BD हमें निकालना है। अगले स्टेप में हमने क्या किया, BD को यहां लेके चले गए और √3 को इधर लेके आ गए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हो गया BD इज इक्वल्स टू 28.5 और मल्टीप्लाई में √3, BD निकल के आ गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए वापस चलते हैं इसी ट्राइंगल पे। इस ट्राइंगल से देखिए पूरा BD निकल के आ गया है कितना, 28.5 √3। अब CD निकाल लेते हैं, किस ट्राइंगल से, ACD से। तो चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। ACD से हमें निकालना है CD। मैं आपके लिए यहां पर कैमरे में एक बार फिर से बना देता हूं। ACD ये है 60 डिग्री और ये आया था 28.5। तो ये इस ट्राइंगल में क्या करना है, फिर से एंगल के सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड है बेस। हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। कैसे होगा, tan कहता है, tan 60 कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AD अपॉन CD इस फिगर के हिसाब से। अगले स्टेप में आइए, tan 60 होता है √3, AD है 28.5 और CD हमें निकालना है।
अब आगे चलते हैं, सी डी ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो सी डी हो गया 28.5 अपॉन √3। आपको पता है नीचे कभी भी रूट नहीं छोड़ते हैं, तो मल्टीप्लाई किया √3 अपॉन √3 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 28.5 √3 अपॉन में हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3 हो जाएगा 3। चलिए आगे अगले पेज से देखते हैं इसे। देखिए ये हो गया सी डी इज इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन 3। 3 से इसे काटोगे आप तो 9.5 आ जाएगा, 9.5 इंटू √3। अब हमें क्या करना है, हमारे पास दोनों आ गया है। मैं एक बार फिर से पीछे वाले पेज पे चलता हूं, इसमें देखिए हमारे पास बी डी भी आ गया है और सी डी भी आ गया। अब हम करेंगे बी डी माइनस, बी डी में से सी डी हटा देंगे तो अपने आप बी सी आ जाएगा, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम करेंगे नाउ बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। बी डी है 28.5 √3, सी डी है 9.5 √3। इन दोनों में से √3 कॉमन हो गया, 28.5 माइनस 9.5 हो जाएगा 19। आप माइनस करके देखिए 0.5 0 हो गया, और 28 माइनस 9 होता है 19, √3 का √3। तो हमारे पास बी सी कितना आ गया 19 √3। तो फाइनली हमें यही निकालना था। अगली लाइन में आप अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर द बॉय वॉक्ड 19 √3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग, राइट। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।